फिर से स्वागत है एक बार ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 में। तो डियर आज के इस क्लास में हम देखेंगे धातु और अधातु से मोस्ट बेबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। देखो क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने कई क्वेश्चन ऐसे ले रखे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो हम समय को नहीं गवाएंगे, चलो हम फटाफट से पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये में दिया हुआ है लोहा, बी में तांबा, सी में कैल्शियम और डी में सोडियम। तो डियर देखो जो ऐसा धातु का नाम पूछा जा रहा है जिसे हम चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ओके, तो देखो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डियर डी, ठीक है। ये सोडियम, सोडियम को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि चाकू से हम सोडियम को आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो देखो दूसरा नंबर क्या है डियर, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। द्रव मीन्स लिक्विड, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में है ब्रोमीन, बी में पारा, सी में तांबा और डी में एल्युमिनियम। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। द्रव मीन्स हमने क्या आपको बोला, लिक्विड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डियर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। इसकी जो गलनांक है ये माइनस कितने होते हैं, 38.9 डिग्री सेल्सियस ऐसे होता है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, देखो सुचालक पूछा जा रहा है, विद्युत का सुचालक। ये में दिया हुआ है ग्रेफाइट, बी में फास्फोरस और सी में सल्फर और डी में क्लोरीन। तो आप सभी को पता होगा कि अधातु जो है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है हमारा सुचालक। तो देखो हमने आपको बताया पिछली वीडियो में, अगर आप मेरी वो वीडियो नहीं देखें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं धातु और अधातु का चैप्टर, ठीक है। पूरी उसमें हमने डिस्कस किया है। तो देखो ये एक ऐसा अधातु है जो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो देखो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, यानी विद्युत इसमें हम धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं, ठीक। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 है सोडियम की परमाणु संख्या क्या है। देखो ऑप्शन नंबर ए में 11, बी में 10, सी में 12 और डी में 14। तो सोडियम की हम किससे सूचित करते हैं डियर, एनी मीन सोडियम, ठीक है। तो देखो सोडियम की परमाणु संख्या कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 11। इस पे एक प्लस आयन भी होता है, ठीक। तो देख सोडियम का हम राइट आंसर क्या करेंगे, राइट आंसर हम कर देंगे ऑप्शन नंबर ये, ठीक। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा 11, ठीक। चलो अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, यानी अधातु का ऑक्साइड क्या होता है। ए में दिया हुआ है अम्लीय, बी में क्षारकीय, सी में उदासीन और डी में कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखो कोई भी अधातु होता है तो अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो डियर वो होता है हमारा अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। याद रखना अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ओके। चलो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं, ठीक है। तो ये सब जरा आप इसे ध्यान से देखो, ज्यादा क्वेश्चन हमने नहीं लिया, 15 क्वेश्चन मोस्ट बेबीआई है, ठीक है। आप 15 का 15 एक बार देख लें, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, देखो इस क्वेश्चन को जरा आप थोड़ा समझो। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है। अब ये बॉक्साइड भैया है क्या, ये लो बॉक्साइड। अब अभी आपको ये पता नहीं चल रहा बॉक्साइड है क्या। तो देखो एक बॉक्साइड जो है हम एक तरफ से इसे क्या कहेंगे, एक तरफ से नहीं, एक है खनिज, ठीक है। क्या है डियर, ये है खनिज, ओके।
ये बॉक्साइड जो है एक तरह से खनिज है, एक तरह से क्या होता है जैसे कोई बड़ा सा पत्थर होता है, ठीक है, ये तेलचट्टी पत्थर इस तरह करके होते हैं, ये जो पाई जाती है, ये पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पे ये पाई जाती है। तो ये बॉक्साइड जो है वो, ये देखो इससे क्या बनाई जाती है, इससे बनाई जाती है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, तो ये एल्युमिनियम बनाने की खनिज है बॉक्साइड, ठीक है, ये बॉक्साइड जो एल्युमिनियम बनाने की खनिज है। ओके, तो ठीक है, अब देखो बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है, तो हम इसका ऑप्शन नंबर कर देंगे, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो इसी का उल्टा के देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। अब देखो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। यहाँ पे क्या पूछा गया, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है, जब हमने कह दिया भैया एल्युमिनियम है। अब यहीं पे यही चीज पूछी जा रही है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, यानी एल्युमिनियम जो बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, किससे बनती है, इसकी अयस्क क्या है, इसकी आधार कहाँ है, क्या है जिससे वही बनती है। ओके, तो देखो इसकी जो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हो जाएगी बॉक्साइड, क्या हो जाएगी बॉक्साइड। हमने देखो पिछले में हमने यही तो बताया कि ये जो बॉक्साइड है वो किस धातु का अयस्क है, मतलब किसका खनिज है, तो ये एल्युमिनियम का। ठीक, तो यहाँ पे यही तो पूछे गए कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या है, अयस्क की बात हो रही थी, ले हमने मार दिया ऑप्शन नंबर सी, ले हमने ऑप्शन नंबर सी मार दिया। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब चलो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या, देखो बोर्ड एग्जाम में उसी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, तो आप लोग भटक जाते हैं, लेकिन भटकना नहीं है डियर। ओके, ठीक है, चलो अब डियर हम देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन को आप जरा पढ़ो। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ठीक है, अब शुद्ध सोना, शुद्ध मीन्स पता है क्या है, कि कोई भी तत्व का क्या हो, मिक्स ना हो भैया, मिक्स ना हो। अगर सोना है तो सिर्फ सोना ही होना चाहिए, उसमें लोहा वोहा तांबा वांबा मिक्स नहीं होना चाहिए। उसी को देखो, देखते नहीं हो कि माँ जब जाती खरीदने तो पूछती है सोनार को कि ये सोना शुद्ध है या नहीं है, कितने कैरेट का है। ठीक है, तो शुद्ध सोना का जो दाम होता है वो थोड़ा अधिक होता है। ठीक, तो देखो शुद्ध सोना जो होता है हमारा डियर, वो होता है 24 कैरेट का। कितना का होता है, 24 कैरेट का। अब देखो सोना का जो ये हमारा परमाणु संख्या है वो कितना है, 79। इसे हम किससे सूचित करते हैं, इसे हम ये यू से सूचित करते हैं। ठीक, चलो अब हम आगे चलते। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोना का जो किससे हम सूचित करते हैं, ताकि ये यू वहां पे ऑप्शन नंबर क्लिक करिएगा, मतलब टिक करिएगा। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि सोना का परमाणु संख्या कितना, चलिए हमने आपको बता दिया 79। ठीक है, चलो आगे चलें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो ये सिंपल से क्या बात है, ये है जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, पारा। ये शायद हमने पिछले क्वेश्चन में भी शायद डिस्कस किया दूसरे तीसरे में। ठीक, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसे पढ़ते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखो ये में दिया हुआ धातुओं का गलनांक उच्च होता है, ये तो सिंपल सी सही बात है कि धातुओं का जो गलनांक है, वो गलने की क्षमता होती है वो हमारी क्या होती है, अधिक होती है। दूसरा क्या है, धातु युष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। ठीक है, सही बात है कि धातु युष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है, ये चीज सही है। देखो सी में लेड और पारा युष्मा के युत्तम चालक होते हैं, युत्तम मीन्स अच्छा चालक। ठीक, तो देखो लेड मीन्स टीन और पारा युष्मा का जो है युत्तम चालक तो नहीं है भैया, युष्मा के क्या होता है, कुचालक होता है। तो ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यही गलत हो जाएगा। अब देखो डी में, डी भी हम पहले पढ़ लेते हैं, इसे हम गलत अभी नहीं कर सकते, पहले डी पढ़ लेते हैं। शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होती है, तो ये तो ठीक है, जो धातुएं होती है उसकी सतह क्या होती है, चमकदार होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेड और पारा युष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, और यहाँ पे युत्तम चालक दिया जा रहा है, मतलब अच्छा चालक। तो ये चीज ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत है। ठीक, तो हम ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो राइट आंसर हम सी पे क्लिक करेंगे। किस पे करेंगे, हम करेंगे सी में। ठीक, चलो अब 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा तन्य धातु है। तन्य मीन्स क्या होता है, देखो तन्य मीन्स होता है तन्यता, तन्य मीन्स तन्यता। अब आप कहेंगे सर जी आपने वही बता दिया, अरे नहीं, तन्य मीन्स तन्यता। अब मैं बताता हूँ ना तन्यता क्या है। अब देखो तन्यता वो जिसे हम खींच कर लंबी तार, मतलब खिंचाव, खींचना, ये हमारा क्या हो गया,
तो ये हो जाएगा तन्यता, खिंचाव, ठीक है। खिंचाव को ही हम तन्यता कहते हैं, जिससे हम खींच सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक, बहुत ज़्यादा लंबी। तो देखो हमने आपको क्या बताया था कि धातुओं को हम खींच के लंबी तार बनाई जा सकती है, ये इसकी क्या है, तन्यता है, ठीक है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सोना, बी में चांदी, सी में कॉपर और डी में लोहा। तो इन चारों में पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सा है, सबसे ज्यादा तन्यता किसकी है, सोना की, चांदी, कॉपर, लोहा। तो देखो जो सबसे ज्यादा तन्यता होता है डियर, वो होता है किसमें, वो होता है हमारा लिए ऑप्शन नंबर ए में, सोना में, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। ये चलो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हम इसे जरा पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार धातुओं को अलग अलग आकार दिया जाता है क्योंकि उनमें खाली स्थान के गुण पाए जाते हैं। देखो इसे हमें चारों पढ़ के यहाँ पे भरने होते हैं। तो देखो हमें पता है कि धातुओं के अलग अलग आकार दिया जाता है क्योंकि उनमें क्या होता है, उसमें अधात्वर्धता और तन्यता पाई जाती है, इसलिए उसे अलग अलग आकार दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक। अब चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, धातुओं का वह गुण जिसके आधार पर इन्हें पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, पीट कर, यानी जिससे पीटा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अधात्वर्धता, यानी अधात निर्धितता इसमें लिखा हुआ है। तो हम इसकी राइट आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्न में से कौन सी धातु का प्रतीक सही नहीं है, प्रतीक सही नहीं, धातु का प्रतीक। अब देखो मैग्नीशियम का Mn दिया हुआ है, चांदी का Ag, सोना का Au और पारा का Hg। तो देखो मैग्नीशियम का यहाँ पे गलत हो जाएगा, मैग्नीशियम का क्या हो जाता है, मैग्नीशियम का होता है Mg और यहाँ पे क्या दिया हुआ है Mn। तो ये वाली ऑप्शन नंबर हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, लेपित करने की क्रिया पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है, लेपित करने की क्रिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, गैल्वनीकरण। याद रखना, जिसे लोहा को जिंक से लेपित करते हैं उसे हम कहते हैं गैल्वनीकरण, ठीक है। अब चलो ये सारे क्वेश्चन आप कर लो, तब तक फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।